सर। मॉर्निंग सर। दिल्ली जाने से पहले मैंने कहा था इनका काम हो जाना चाहिए, अभी तक हुआ क्यों नहीं? उन लोगों को कितना समझाया लेकिन वो समझते ही नहीं है। कह रहे हैं अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपने लोगों को भेजा था मैंने, मगर मगर क्या हुआ? इतने में एक आदमी आया, उसने हमारे लोगों को मारा और मुझे वार्निंग देकर भेजा है वहाँ से। देख, चाहे जो भी कर, उसका सर काट या उसके पैर पकड़, मैं नहीं जानता, वो जमीन इसे किसी भी तरह मिलनी चाहिए। उस जमीन को छोड़कर अपनी जगह में से जो जमीन मांगेगा मैं 10 मिनट में इनके नाम रजिस्टर कर दूंगा। नो, मुझे वो ही जगह चाहिए। He has hurt my ego. क्या आप भी वही जगह चाहिए कि जिद लेकर बैठे हुए हैं और ऊपर से ईगो? दूसरी जमीन से आपको क्या परहेज है? It's a dry land. ग्लास फैक्ट्री बनाने के लिए अच्छी जगह है, पर ये बात लोग नहीं जानते। क्यों? तुमसे होगा या नहीं? या मैं खुद ही उनसे बात करूं? उसके लिए आप क्यों जाएंगे साहब? मैं ही उन लोगों को लेकर यहाँ आता हूँ। ये कौन सा बड़ा काम है? हाय सागर। हेलो सर। क्या कर रहे हो? अपने गांव को कैसे बचाऊं, बस यही सोच रहा हूं सर। वो गौड़ा इसी गांव का है ना? हाँ सर, इसी गांव का है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो नहीं है, जनता की कमजोरी की वजह से वो इतना उड़ रहा है सर। वही वो जमीन का मामला ना? सिर्फ वो ही नहीं सर, ये देखिए। सर, खेती पर ही गांव जीता है, और सिर्फ गांव ही क्यों, ये राज्य, ये देश खेती पर ही निर्भर है। अनाज पैदा करने वाले किसानों के पास कुछ भी नहीं है सर। किसानों पर कर्जा है, वो चुका नहीं पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए सर, हर नौकरी में लोगों को सैलरी मिलती है, किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, खेती में कुछ नहीं है सर। इन सब की वजह क्या है? फसल का प्राइस किसान फिक्स नहीं करता, प्राइस फिक्स करते हैं यहाँ के दलाल, और धीरे धीरे लॉस बढ़ता जा रहा है सर। बट सबका रेट तो ज्यादा ही है ना? उसकी भी एक वजह है सर। जो भी फसल अधिक होती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है तो सब वही फसल उगाते हैं, और इस वजह से स्टॉक बहुत बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली रेट कम होने लग जाते हैं। लेकिन सागर, बेचने को तो छोड़ो, खाने के लिए तो फसल उगाना चाहिए था। उगाना चाहिए सर, लेकिन सरकारी बीज नकली होते हैं, राशन की दुकानों पर धांधली होती रहती है, और समय पर बारिश ही नहीं होती, और कर्जा बढ़ जाता है, और हाथ में आता है शून्य। फैक्ट्री में काम का लालच देकर किसानों की जमीनों को मुआवजे का लालच देकर फैक्ट्री वाले हड़प लेते हैं, और बाद में ना उन्हें मुआवजा मिलता है और ना फैक्ट्री में काम। और बाद में धीरे धीरे फैक्ट्री की वेस्ट की वजह से आसपास की उपजाऊ जमीनें भी हमेशा के लिए बंजर बन जाती हैं। अब किसानों का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है सर। अल्टीमेटली उनके पास बचता है बस एक रास्ता, आत्महत्या का। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बीज तो किसानों के द्वारा ही होता है, फिर उसे दुकान से क्यों खरीदते हैं? किसान अनपढ़ हैं सर, ये सारी जानकारियां उन तक पहुंच ही नहीं पाती। जो बीज आसानी से मिल जाए उसे ही खेत में बो देते हैं, उसके बाद ये दलाल प्राइस फिक्स कर देते हैं। प्रोफेसर स्वामी यही बात तब से कह रहे थे, इसी के लिए लड़ रहे थे वो। इट्स बैड। प्रॉब्लम लैंड का नहीं है, स्टेट का है, पूरे देश का है। बेचारे चावल उगाने वाले किसान ही भूखे पेट मर रहे हैं। दिल में मची खलबली और मैं चला तेरी गली। अरे भाई, ये सब छोड़िए, तनख्वाह कब दीजिएगा आप हमें? तनख्वाह मांगता है? आज तक किसको पैसे दीजिए तो दे दूंगा। चल खोट, काम करता नहीं है, तनख्वाह चाहिए। थैंक यू। परी, इस गांव में तो बाहर आ गई रे। रामपुर यही है ना? रामपुर यही है, लेकिन बस्ती में जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। तो फिर कैसे जाना है? वहाँ खड़ा ना स्नेक साधु, जाकर पूछो उससे। देखा, वो मेरी तरफ ही देख रही है। अरे, उसने दोबारा पलट के देखा। क्या आंखें हैं उसकी, क्या नाक है, क्या होठ है गुलाबी, चाल शराबी, कमर लचीली, कमसिन कली। थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं। आगे मत बोलिए, सेंसर का प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मैं तो पूरा उपन्यास लिख दूं इस पे। तू कट ले यहाँ से, चल हट, पीछे हट, चल। ये चांद भी। हाँ, यस प्लीज। नैना। वेरी नाइस। हाउ डू यू नो माय नेम? बस में तो आप ही की बात कर रहे थे सब। सभी पापियों को सिर्फ मेरा ही जिक्र करना था क्या? आई एम वेरी वेरी वर्ल्ड फेमस इन इंडिया, यू नो। वेरी नाइस। मुझे रामपुर जाना है, आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? अरे इतना क्लोज आने के बाद मैं रामपुर तो क्या, राष्ट्र के किसी कोने में छोड़ दूंगा। बट आई हैव गॉट वन कंडीशन। वो क्या? मेरी गाड़ी में बैठने तक की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उतरने की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं कुछ समझी नहीं। डोंट वरी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम सिट, थैंक यू। आगे से हट जा।
एक्सक्यूज मी, ये लगेज हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहा है। ऐसे लगेज को कैरी करने के लिए मेरे पास एक आइटम है, इसे इधर लाइए और इसे पकड़ा दीजिए। अच्छा, तुझे बख्शिश चाहिए? ओके, कीप दिस, एंजॉय। स्नेक सर, थैंक यू बॉस। सिर्फ लगेज उठाने के लिए सोने की अरे अंगूठी? मैं खुद ही सोने के दिल वाला हूँ, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगी। चले ये आ गया आपका गांव और ये रहा वो भवन, अब उतर जाओ। यहीं पर रोक दीजिए। ये गाड़ी नहीं रुकने वाली। क्यों? क्योंकि मेरे पैर जमीन तक नहीं पहुँचते। अब उठो, जल्दी करो, अरे करो, देर की बात किया। अरे वेरी सॉरी, अरे मुझे भी तो उठाओ। थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। इट्स ओके, कभी टाइम पर ये था, ये मुझसे पहले नहीं बात सकता था। सॉरी सॉरी बॉस। एक्सक्यूज मी। अब आप वापस कब जाएंगी? क्यों? वो क्या है ना, मैं आपको बाइक से ड्रॉप कर दूंगा। आपको देखने के बाद ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा, यहीं सेटल हो जाऊंगी। मुझे देखने के बाद? रे मोटे, अपनी तो निकल पड़ी रे। सैंडी, तू सागर के पास जाकर ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये सोच रहे हैं ना? इस वक्त जिस इंसान के घर में आप रह रहे हैं उनके हमारे परिवार पर भी बहुत एहसान है, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ एहसान चुका दूं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, मैं वहीं से हूँ। मेरे बड़े पापा उन्हें बहुत मानते थे, अब वो नहीं रहे, बट मैं अभी इस पैलेस के ऑपोजिट वाली स्वीट में रह रही हूँ। वो क्यों? सोने को देखने के लिए, बट साथ में कौवा है तो सोना काला हो गया है। तू कहाँ जा रहा है? खाने के लिए प्लेट और चम्मच की जरूरत होती है, फिर मैं क्यों? करेक्ट, तुम्हारा बाहर जाना ही ठीक होगा। हाथ धोने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। हम तो फिंगर बोल यूज करते हैं। यह आश्रम है, होटल ताज नहीं। पता नहीं है यहाँ आकर के क्या रायता फैलाने वाली है अब। कल मुझे मिलने बुलाया था ना, तो फिर आए क्यों नहीं? डर गए क्या? या कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे सामने तुम अपने प्यार को छिपा नहीं पाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। प्यार नहीं है या फिर अपने ईगो को सैटिस्फाई कर रहे हो? वो बताने की बात नहीं है, महसूस करने की है। और मैंने वो कर लिया है। सो पता चल गया होगा ना? हाँ चल गया। आपसे भी पता करूंगी और आपके मुंह से भी बुलवाऊंगी, और तब तक यहीं रहूंगी, आपके आसपास मंडराती रहूंगी। दादा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और क्या करूं बेटा, हम जैसे किसानों को मरने तक भोजन देती है ये मिट्टी, मरने के बाद भी इस शरीर को जगह देती है ये मिट्टी। अब इस मिट्टी को मंत्री की नजर लग गई है बेटा, भूख से मरना मंजूर है बेटा, लेकिन ये जगह चली गई तो हम अनाथों की तरह मरेंगे। उस मंत्री ने हमें बुलाया है बेटा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्यों रंगप्पा, सुना है कि तुम और गांव वाले उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हो? उस जमीन के भरोसे ही तो कितने परिवारों का पेट पल रहा है। अगर ये जमीन भी हाथ से चली गई तो मुश्किल होगी मालिक। उसी मुश्किल से निपटने के लिए तो तुम्हें पैसा दे रहे हैं। उस पैसे से दूसरी जगह जमीन ले लो, वहाँ कोई फसल नहीं उगने वाली। तो फिर लेने से क्या फायदा? भाई, ये ही अपने आदमियों को मार मार कर वहां से भगाया था। तुम कौन हो और इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध की कोई जरूरत नहीं, बस इनकी मदद करने आया हूं। एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। कलम पकड़ने वाले से हल नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? जरूरत थी तो पेन पकड़ी, अब हल भी पकड़ लूंगा। मुझे पेन पकड़ना भी आता है और हल भी। इतना आसान सोच लिया है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर यही सोचकर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मन में रहे तो रास्ते निकलेंगे। ऐसी ही सोच रखने वालों में से मैं हूँ। तुम धरती के सुपुत्र के फॉलोवर हो। अच्छी बात जो बोलते हैं उन्हें ही सुनता हूँ और फॉलो करता हूँ। ऐसा है तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करो। करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम दे दो। ये नहीं हो सकता। सर एक मिनट, इनको टाइम देने में कुछ गलत नहीं है। कोर्ट कचहरी के पीछे पड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। भाई कुछ भी हो, सरकार तो अपने हाथ में है ना। आप टाइम दे दीजिए, हम भी देख लेते हैं क्या करता है वो। ठीक है, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल? ठीक है, दिया। अब इतने समय में जो करना है करो। सर 3 महीने बस, जस्ट 3 मंथ्स। अगर कुछ नहीं कर सके ना, तो जिन किसानों को तुम यहाँ पर लेकर आए हो ना, उन सबको कुत्ते की मौत मारूंगा। अब सही सही बोल,
कितना वक्त चाहिए? जस्ट 3 months.